सैकड़ों वर्ष पहले केरल में एक व्यक्ति रहता था जिसे नारानथ का पागल कहा जाता था। एक बार उसने अपने जन्मदिन पर लोगों को दावत देने की सोची। उसने बहुत से लोगों को निमंत्रित किया और दावत के लिए बहुत सारे चावल, सब्जी तथा दूसरी चीज़ें खरीदी। इतना सारा भोजन पकाने के लिए उसने बहुत सारे रसोइये भी नियुक्त कर लिए। तभी उसे पता चला कि इतने लोगों का भोजन पकाने के लिए उसके पास बड़े बड़े बर्तन नहीं हैं। वह सब पड़ोसियों के यहाँ गया और जो बर्तन वे दे सकते थे मांग लाया। बड़ी कठिनाई से वह उतने बर्तन इकट्ठे कर पाया जितने की उस समय आवश्यकता थी। खाना पका और परोसा गया। दावत बड़ी शानदार थी। सभी ने भोजन की बहुत प्रशंसा की। दावत समाप्त होने के काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन नारानथ के पागल ने लोगों से उधार लिए हुए बर्तनों को लौटाने का नाम न लिया। कुछ पड़ोसी उसके घर गए और उन्होंने बर्तन वापस मांगे। उसने सबको विश्वास दिलाया कि सारे बर्तन सुरक्षित हैं। अब वह और अधिक देर किए बिना सब बर्तन लौटा देगा। 2 दिन बाद उसने बर्तन लौटाने आरंभ किए। प्रत्येक बड़े बर्तन के साथ उसने बिल्कुल वैसा ही एक छोटा बर्तन भी लौटाया। सबने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बताया कि मैंने ये सब बर्तन अपने तहखाने में रख दिए थे। उस तहखाने में कोई जादुई शक्ति है। जो भी चीज़ वहाँ रखी जाती है वह जीवित हो उठती है। एक दिन जब मैं तहखाने में गया तो देखा कि सब बर्तन नाच और गा रहे थे। मैंने उसके आनंद में बाधा नहीं डालनी चाहिए और दरवाज़ा बंद कर दिया। यही कारण था कि जिससे बर्तन लौटाने में इतनी देर हो गई। बाद में मैं जब उन्हें तहखाने से लाने के लिए गया तो देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ उसका बच्चा भी है। क्योंकि बर्तन मेरे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे भी मेरे कैसे हो सकते हैं। मैं तुम्हें जो लौटा रहा हूँ वह वास्तव में तुम्हारा ही है। पागल के सब पड़ोसी एक एक बर्तन अधिक पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। कई महीने बीत गए। नारानथ के पागल ने अपने पिता की याद में भोज करने का निश्चय किया। वह इस बार खूब बड़ी दावत देना चाहता था, इसलिए उसने भोज के लिए 1000 लोगों को निमंत्रित किया। इस बार उसे पिछली बार से भी अधिक बड़े बड़े बर्तनों की आवश्यकता थी। उसने फिर से बर्तन उधार लिए। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक जितने बर्तन उनके पास थे सभी उधार दे दिए, यहाँ तक कि वे स्वयं बर्तनों को उठाकर उसके घर छोड़ आए। अंत में उसके पास आवश्यकता से कहीं अधिक बर्तन इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी लोग जो बर्तन लाते वह उन्हें बड़ी कृतज्ञता जताते हुए रख लेता। इस बार का भोज पहले से भी शानदार था। जब ही दावत समाप्त हुई, नारानथ के पागल ने चुपचाप 2 नावें किराए पर ली और सारे बर्तन उन पे भरकर शहर ले गया। उसने सब बर्तन अच्छे दामों पर बेच दिए और घर लौटकर आनंद से रहने लगा। काफ़ी दिन बीत गए। जिन लोगों ने बर्तन उधार दिए थे वे अपने बर्तन मांगने लगे। उसने कहा, तुम्हारे बर्तन वापस करूं, लेकिन मेरे विचार से तो बर्तन मेरे पास है ही नहीं। तुम यह कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वे गुस्से से बोले, हमने तुम्हें दावत के लिए अपने सारे बर्तन उधार दिए थे और अब उन्हें लौटाने से इनकार करते हो। कृपया चिल्लाओ मत, वह बोला, मुझे परेशान मत करो। मैंने यह नहीं कहा है कि मैंने तुम्हारे बर्तन उधार नहीं लिए हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने उन्हें तहखाने में रखा था और अब वे वहाँ नहीं हैं। तब वे कहाँ गए? लोगों ने गुस्से से पूछा। मुझे नहीं मालूम, पागल ने उत्तर दिया। लोगों को जब विश्वास हो गया कि पागल उनके बर्तन वापस नहीं करना चाहता तो उन्होंने कचहरी में जाकर मुकदमा कर दिया। नारानथ का पागल कचहरी में न्यायाधीश के सामने पेश हुआ। तुम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। न्यायाधीश बोला, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इन सबके बर्तन लौटा दो। श्रीमान जी, पागल ने उत्तर दिया, इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरे तहखाने में जादुई शक्ति है। जो चीज़ वहाँ रखो वही जीवित हो उठती है। एक बार बहुत से बर्तन मैंने वहाँ रखे तो उनके बच्चे पैदा हो गए। जब मैंने लोगों को बर्तन वापस किए तो विश्वास था कि दोनों बर्तन उसी के हैं। अच्छा, न्यायाधीश ने आश्चर्य से पूछा। श्रीमान जी, दूसरी बार वहाँ जब मैंने बर्तन रखे तो एक दुर्घटना हो गई। मैंने देखा कि सब बर्तनों की मृत्यु हो गई है
उनमें से एक भी नहीं बचा। यदि आप जन्म मानते हैं तो आपको मृत्यु भी माननी पड़ेगी। न्यायाधीश को पागल का तर्क समझ में आ गया और उसने मुकदमा खारिज कर दिया। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।